हजारीबाग का इस क्रांति का धरती, यहाँ बहुत, यहाँ के युवाओं में ऊर्जा है। हजारीबाग की धरती पर बहुत ताकत है। हम सरकार से सीधा आज चुनौती देते हैं कि सरकार छात्रों पर एफआईआर करना बंद करे, छात्रों को डराने का प्रयास न करे। अगर एफआईआर करना है तो देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर करो, लेकिन कोई भी निर्दोष छात्र को एफआईआर करके डराना का प्रयास मत करिए। ये बहुत गलत हो रहा है कि किसी तरीके से इस बार आश्वासन से युवा समझने वाले नहीं है। इस बार ठोस निर्णय चाहिए, ठोस कदम चाहिए कि संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सरकार को कह देते हैं, और इस अभियान से हम तो कहते हैं कि ये सभी को जुड़ जाइए, छात्र का भविष्य की लड़ाई है। आज भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का दूसरा दिन रामगढ़ के बाद, चतरा जिला के बाद हजारीबाग जिला प्रवेश किए हैं और गांधी मैदान से अभी अलग अलग जगह पर इस यात्रा को करेंगे। यह हमारे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह हमारे लिए एक संकल्प है। और हम लोग इस यात्रा के माध्यम से जो 26 सालों से जो त्रस्त है यहाँ के जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी, उनके सपनों को जो बेचा जा रहा है, भर्ती व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो पेपर लीक हो रहा है, उसके विरोध पे हम लोग लगातार जो संघर्ष करते हुए आज हजारीबाग तक पहुंचे हैं। यह संघर्ष की शुरुआत 2 जुलाई से, आंदोलन की शुरुआत 5 जुलाई से, सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत 25 जुलाई से और उसके बाद भूख हड़ताल 2 अगस्त से। इस बीच में आप लोग ने देखा विधानसभा का घेराव, तिरंगा यात्रा या संविधान यात्रा और सरकार का फैसला आया। लेकिन हम कहना चाहते हैं हजारीबाग की इस धरती से कि यह सिर्फ अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं है, यह संपूर्ण झारखंड के 2400 जिला का प्रत्येक उस घर की लड़ाई है जिस घर की माँ अपने जरूरत के चीजों को कटौती करते हुए अपने बच्चों के नौकरी के पढ़ाई के लिए पैसा भेजती है। ये उन किसान पिताओं का लड़ाई है जो अपने खेत में पसीना बहा करके अपने बच्चों का फीस भरते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी को नौकरी मिलेगा। ये आवाज उन प्रवासी मजदूर का है जो पलायन करके बाहर राज्य में काम कर रहे हैं, मजदूरी का वहाँ शोषण अत्याचार जुर्म झेल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी पढ़ेंगे और मेरा जैसा बाहर राज्य उसको पलायन करना नहीं पड़ेगा, उसको अपना राज्य में नौकरी मिलेगा। ये उनका आवाज है, ये तमाम झारखंडियों का आवाज है। और हम लोग इस आवाज को उठाते हुए आज हजारीबाग की धरती से कहते हैं कि चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात हो, चाहे 11वीं से 13वीं जेपीएससी की बात हो, समेत जितना भी परीक्षा पर धांधली हुई है वो रद्द, मतलब रद्द, उसको कोई नहीं बचा सकता है। इसी मैदान से कुछ दिन और चाहे इस गड़बड़ी करने वालों पर कितने बड़े ब्यूरोक्रेट आईएएस हो आईपीएस हो, चाहे मंत्री हो, वो बचना नहीं चाहिए। अगर सीआईडी जांच के माध्यम से बचाने का प्रयास किया जाएगा तो इसको सीबीआई जांच करना होगा और सब दोषीदार को जेल भेजना होगा, कार्रवाई करना होगा। किसी पर कोई क्षमा नहीं होना चाहिए। ये दिसुम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव से ये निकला है ये यात्रा और हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग हर हाल में अंजाम को पहुंचाएंगे। हम लोग स्पष्ट करते हैं हजारीबाग की धरती से कि यहाँ पहचान से नहीं मेहनत से नौकरी मिले, यहाँ पैसा से नहीं प्रतिभा से नौकरी मिले, यहाँ झारखंड पर पैरवी से नहीं यहाँ संघर्ष करने वालों को नौकरी मिले और यहाँ के झारखंड में झारखंडियों को नौकरी मिले। ये नीति बनाते हुए आगे जितना भी परीक्षा होगी इस बात का गारंटी दिया जाए कि भविष्य में हम लोग किसी भी परिस्थिति में पेपर लीक नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, धांधली अनियमितताएं नहीं होने देंगे। अगर होती है तो उसको पकड़ा जाएगा तो उसको आजीवन कारावास होगा। आप लोग ने देखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी छात्र हित में संज्ञान लेते हुए, बहुत बड़ी बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जेपीएससी को जेएसएससी को झारखंड सरकार को केंद्र सरकार को नोटिस किया है। ये छात्र के हित की ओर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ रही है। हमें पूर्ण भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कि छात्र के हित में आएगी और सीबीआई का भी आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से होगी और यहाँ कोई छोड़ा नहीं जाएगा।
ये हम हजारीबाग की धरती से हम कहना चाहते हैं। इस यात्रा से झारखंड सरकार पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये इसमें घर घर के लोग जुड़ गए हैं। ये कोई झंडा की लड़ाई नहीं है, ये कोई बैनर की लड़ाई नहीं है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है। इसलिए मैं हजारीबाग का इस क्रांति का धरती, यहाँ बहुत, यहाँ के युवाओं में ऊर्जा है। हजारीबाग की धरती पर बहुत ताकत है और सरकार छात्रों पर एफआईआर करती है। हम सरकार से सीधा आज चुनौती देते हैं कि सरकार छात्रों पर एफआईआर करना बंद करे, छात्रों को डराने का प्रयास न करे। अगर एफआईआर करना है तो देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर करो, लेकिन कोई भी निर्दोष छात्र को एफआईआर करके डराना का प्रयास मत करिए। ये बहुत गलत हो रहा है कि संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सरकार को कह देते हैं कि किसी तरीके से इस बार आश्वासन से युवा समझने वाले नहीं है। इस बार ठोस निर्णय चाहिए, ठोस कदम चाहिए। और इस अभियान से हम तो कहते हैं कि ये सभी को जुड़ जाए। ये छात्र का भविष्य की लड़ाई है, निष्पक्ष और पारदर्शिता का लड़ाई है। हम लोग का 24 जिला, 24 संकल्प, एक आवाज, भर्ती व्यवस्था में सुधार। जिंदाबाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।